हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी फ़्रांस की जर्नी, इंडिया टू फ़्रांस की जर्नी के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या फ़्रांस आना वर्थ इट है, लाइक क्या बेनिफिट्स होते हैं, मैं फ़्रांस ही क्यों आया और फ्यूचर में इसके क्या बेनिफिट होने वाले हैं, एंड अगर आप भी आना चाहो तो कैसे आ सकते हो, प्रोसीजर के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बात करते हैं कि मैंने फ़्रांस का वीज़ा क्यों लगाया। फ़्रांस को चूज़ करने का मेरा मेन मोटिव यही था कि जैसा कि आप जानते हैं ये फ़्रांस सेनेगन्स में आता है। जब मेरा स्टडी वीज़ा लगा है वो पूरे सेनेगन का वीज़ा लगा है, लाइक आई कैन ट्रेवल टू ऑल द यूरोप कंट्रीज़। फ्रांस का एजुकेशन स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली लाइक बहुत ही बढ़िया है। बस एक ही यहाँ का ड्रॉबैक जो है वो यही है कि फ्रेंच लैंग्वेज, अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती है बाय द वे कैसे भी, या इंटरमीडिएट लेवल की उतनी फ्लुएंट तो ऑफ कोर्स कैसे आएगी, बट अगर हमने प्रैक्टिस की है और इंटरमीडिएट लेवल की फ्रेंच हम सीख जाते हैं, लाइक फॉर द बेसिक कन्वर्जेशन। आई हैव टू टेल यू दैट फ्रांस विल बी अ आउटस्टैंडिंग प्लेस फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। लाइक यहाँ पे जो टॉप आईटी कंपनीज होती है वो प्रायोरिटी देती है फ्रेंच स्पीकर्स को, उसके बाद इंग्लिश स्पीकर्स को। फ्रेंच अगर आती है तो मतलब जॉब सिक्योर करना अ वे बेटर ऑप्शन इन द फ्रांस। फ्रांस को मैंने इसीलिए चूज किया, लाइक मैंने जो कोर्स चूज किया डेटा साइंस का विद द स्पेशलाइजेशन ऑफ बिग डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्रांस में इसकी डिमांड है काफ़ी। फ्रांस ऑल्सो नोन फॉर इट्स रेस्पेक्टेड बिजनेस स्कूल्स। यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्कूल्स है डेटा साइंस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, एंड आईटी कंपनीज से इन कॉलेज के रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं। या डेफिनेटली स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा लाइक फॉर सिक्योरिंग ए जॉब, बिकॉज कंपटीशन हर जगह है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। लाइक इन जो 2-3 साल में जो आप पढ़ाई करोगे उसमें अगर जितना अच्छा आपने परफॉर्मेंस दिया उतना ही आपको बेनिफिट होगा फॉर सिक्योरिंग योर जॉब एंड इंटर्नशिप्स। दैट्स वाई आई हैव चूजन फ्रांस। एंड लेट्स टॉक अबाउट माई जर्नी फ्रॉम इंडिया टू फ्रांस। मैंने 3 बिजनेस स्कूल्स में अप्लाई किया था। एक तो जहाँ पे अभी मेरा एडमिशन हुआ है, एंड 2 पेरिस में थी। आई गॉट सिलेक्टेड इन 2 आउट ऑफ दैम। मैंने इस मोपेलियर की बिज़नेस स्कूल को इसलिए चूज़ किया, लाइक इसकी सक्सेस रेट बहुत अच्छी है एंड प्लेसमेंट रेट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस आई वेंट थ्रू द इंटरव्यूज़ प्रोसीजर बाय द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू हुआ मेरा ऑनलाइन, उसके बाद ऑफर लेटर आया मेरे को, एंड देन आई हैव अप्लाइड फॉर द प्रोसीजर ऑफ वीज़ा। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए, एंड उसका भी एक कैंपस फ्रांस का एक अलग से इंटरव्यू होता है। वो प्रोसीजर के लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लाइक कैंपस फ्रांस इंटरव्यू के लिए कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या पूरा प्रोसीजर है। मेरा कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू हुआ। कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू होने के लगभग 15-20 दिन बाद मेरा वीएफएस का अपॉइंटमेंट आ गया, क्योंकि कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू मेरा क्लियर हो गया और उसने मेरे को एनओसी जनरेट कर दिया था। दैट्स वाई जब मैंने वीएफएस के लिए मेरा अपॉइंटमेंट आया तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ गया, एंड बायोमेट्रिक्स एंड ऑल द थिंग्स देयर वर। मैंने वो कंप्लीट किए सारे, एंड उसके बाद लगभग 3 से 4 दिन बाद मेरे को मेल आया कि मतलब डिसीजन हैज़ बीन टेकन टू योर एप्लीकेशन। मैं पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए गया वीएफएस, एंड लकीली आई गॉट माई वीज़ा। This was the procedure. It was not lengthy, but you have to take care about the things, all the things. प्रोसीजर इजी है, बट अपन ध्यान से सारा कुछ करेंगे ना, इट विल बी इजी लाइक। उसके बाद आ गए फ्रांस। अभी क्लासेज स्टार्ट होने वाली है कुछ दिनों में, एंड मेरा अभी फोकस है फ्रेंच लैंग्वेज सीखने पे, बिकॉज एज आई टोल्ड यू जितनी ज़्यादा फ्रेंच सीखोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट। इफ़ यू वांट कम हियर एंड इफ़ यू थिंकिंग अबाउट स्टडी अब्रॉड, देन फ्रांस मे बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं स्टडी अब्रॉड के लिए तो फ्रांस को अपने माइंड में कंसिडर ज़रूर करना, उसके बारे में रिसर्च करना। एंड वीज़ा प्रोसीजर भी इजी है, और आपके डॉक्यूमेंट सही हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह सही हो तो लग जाता है वीज़ा ना, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है नहीं। जिसने अभी 12th कंप्लीट किया है या बैचलर्स कंप्लीट किया है और वो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाने की सोच रहे हैं तो उनके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू नो आपको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। इट्स मे बी आइल्स, पीटी, टोफेल, डोलिंगो, बट फॉर द फ्रांस पीटी एंड आइल्स विल बी बेटर ऑप्शन। लाइक आप अपने अकॉर्डिंग आइल्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं, पीटी का दे सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ प्रिपरेशन करनी होगी, तब भी कुछ हार्ड नहीं है। लाइक अपने को इंग्लिश मेरे को बिल्कुल नहीं आती, मैं कैसे करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश का इसमें एक अलग से सिलेबस, अलग से पैटर्न होता है, जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था स्टार्टिंग में।
इसका अलग पैटर्न होता है। सो वो आप उस पर फोकस करो, वो पढ़ो। एंड कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आइल्स भी हो जाएगा, पीटी भी हो जाएगा, उतने ज़्यादा बैंड भी नहीं मांगते फ्रांस वाले। या 5 बैंड्स, इफ़ यू कैन गेट 5 आउट ऑफ 9 देन इनफ है। एंड इतना तो आ ही जाता है, 1 2 3 महीने तक की प्रिपरेशन में 5 तो आ ही जाता है, अगर आप सच में डेडिकेटेड हो कि मुझे बाहर जाके पढ़ना है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो। एंड अगर आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, लाइक विच विल बी बेटर, पीटी और आइल्स, and how to prepare for it, then you can contact me personally. So in the last I would like to say that अगर आपके माइंड में है कि मैं कनाडा जाके पढ़ाई करूं, कनाडा जाना है मेरे को, लाइक अपने उस साइड में होता ही है बहुत ज़्यादा, कनाडा कनाडा दिमाग में घुसा हुआ रहता है। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट कनाडा के बारे में सोचने से पहले फ्रांस के बारे में एक बार रिसर्च करना, लाइक फ्रांस वर्सेस कनाडा, विच विल बी बेटर ऑप्शन फॉर यू राइट नाउ, बिकॉज अभी कनाडा के सिचुएशंस उतने अच्छे नहीं है। You can Google it and you can find information who is studying and living in Canada. सो उसके बारे में रिसर्च करना। यूरोप में फ्रांस ही नहीं बल्कि काफ़ी कंट्रीज बहुत अच्छी हैं स्टडीज़ के लिए, लाइक जर्मनी, आयरलैंड, स्पेन एंड और भी, बट यू हैव टू रिसर्च अबाउट इट कि कौन सा आपके अकॉर्डिंग बेटर रहेगा। लैंग्वेज बैरियर यूरोप के किसी भी कंट्री में चले जाओ आपको मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश स्पीकर्स को उतनी प्रायोरिटी नहीं देते जितनी यहाँ के लोकल लैंग्वेज वालों को देते हैं। बट यू कैन मैनेज, लाइक अगर इंग्लिश आती है तो टॉप कंपनीज़ में हायर वो कर ही लेते हैं, थोड़ा मुश्किल होगा बट यू कैन मैनेज। एंड जब आप लगभग 2 3 साल की पढ़ाई करोगे तब तक बेसिक फ्रेंच कन्वर्सेशन तो सीख ही जाओगे, अगर आप एक्स्ट्रा फ्रेंच क्लासेस ले रहे हो या अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दे रहे हो तो। सो वो इनफ होता है। यहाँ पे जो 20 25 साल से रह रहे हैं उनको भी इतना फ्लुएंट फ्रेंच नहीं आता है, लेकिन उतना उनके लिए आता है जो वो काम चला सकते हैं, और वो इनफ है। मतलब यहाँ के लोग भी अंडरस्टेबल है बहुत ज़्यादा। सो इससे रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दिया हुआ है, सो वहाँ पे कॉन्टैक्ट करना एंड मैं आपको फुल्ली गाइड करूँगा क्या सही रहेगा क्या नहीं। नेक्स्ट वीडियोज़ व्लॉग वीडियो बनाऊँगा, लाइक बाहर के सीन कैसे हैं, क्या माहौल है, सब देखेंगे। सो डू सब्सक्राइब एंड हेल्प मी टू ग्रो माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।